वेलकम टू एग्ज़ाम क्रैकर। दोस्तों, मेरा नाम बिना पांडे है और आज हम देखेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो पेपर हुआ है उसका पार्ट थर्ड। ठीक है, तो अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो रेड कलर का बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। ठीक है, आइए चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर 76 है। एक सिलाई मशीन के इस्तेमाल में एक शाफ्ट का कोड नंबर ये है, निम्नलिखित में से कौन सा इससे मेल खाता है। तो देखिए, मेल कराना सिंपल, जो ये है वही आपको देख लेना है, तो आंसर नंबर ए पता चल जाएगा आपको। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। यदि FIRS को आपको इससे कोड करना, तो देखिए क्या कर रहा है, एक एक आगे ले जा रहा है। F के बाद G आता है तो G लिख दिया है, I के बाद J आता है तो J लिख दिया है। ठीक है, तो इससे आप C के बाद D आएगा, ठीक है, T के बाद U आएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे तो इसका भी आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, एक अनुक्रम इतना है। ठीक है, इसमें पूछ कर आप ये देखिए, ऐसी कितनी संख्याएं हैं। पहले तो ये याद रखिए कि संख्या आपको होता नहीं, जिसके तुरंत पहले एक सिंबल हो और उसके तुरंत बाद एक अक्षर हो। तो देखिए, इंग्लिश वर्जन में मैंने पहले ही करके रखा है। ठीक है, एक यहाँ 5 है, 5 के पहले एक सिंबल है, उसके बाद एक अक्षर M है। फिर यहाँ देखिए 6 के पहले डॉलर का सिंबल है और G है। यहाँ देखिए 6 के पहले @ है और B है। तो सिर्फ ऐसी 3 ही संख्याएं बन पाएंगी, यानी 78 का आंसर क्या होगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, 79 कह रहा है 401 से 800 के बीच कितने पूर्ण वर्ग होंगे। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, जो 20 का स्क्वायर होता है, ठीक है, वो 400 होता है। ठीक है, 20 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 400 होगा। ठीक है, तो आप देख लेंगे वहाँ से 21 आ जाएगा, 21 से लेके 29 तक आप जाएंगे। ठीक है, 729 होता है। ठीक है, 29 का स्क्वायर, तो आपको मिल जाएगा आंसर क्या, 9, यानी बी होगा। 79 का आंसर बी। चलिए 80 पे आइए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इससे आपको बनाना है, ठीक है, मिला के। तो देखिए, दिए गए शब्दों में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, तो आप इसको देखेंगे तो ये मिल जाएगा आपको भी, यह भी एक आसान सा ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखिए रिलेशन का क्वेश्चन है 81। ठीक है, 81 को देखिए, पी क्यू का भाई है। तो देखिए यहाँ बना हुआ है, जो पी है वो क्यू का भाई है। भाई है तो प्लस होगा, यानी मेल होगा। ठीक है, टी जो है वो क्यू की पुत्री है। टी जो है वो किसकी पुत्री है, क्यू की। तो टी पुत्री है यानी फीमेल होगा, इसलिए माइनस। ठीक है, आर पी का पिता है। जो आर है देखिए ऊपर, पी का पिता है, और एस टी का भाई है। तो एस जो है वो भाई है, इसलिए प्लस, टी का है इसलिए ये। इनमें कौन सा चाचा है, तो आप देखिए यहाँ से क्या, एस का चाचा आपको मिल जाएगा पी। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका डी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए, एक वैज्ञानिक ग्रेड दिया है जिसके लिए कुछ आपको क्राइटेरिया है होनी चाहिए। सबसे पहले क्राइटेरिया चाहिए 15 ईयर एक्सपीरियंस। तो देखिए 15 ईयर किस में है, 15 ईयर इसमें नहीं है। ठीक है, और इसमें नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन बचे केवल ये दो। ठीक है, दे शुड बी एटलीस्ट 8 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस एंड मैक्सिमम 5 ईयर शुड बी इन कॉलेज। ठीक है, तो 5 साल में देखेंगे आप तो कौन बचेगा, कोई नहीं। इनके पास कॉलेज इस पे 2 साल है, इनके पास 4 साल है, 5 साल, यानी ये इससे कट जा रहे हैं उससे। तो इसका आंसर हो गया डी, कोई नहीं। तो इसमें कोई भी एलिजिबल नहीं है इसके लिए। ठीक है, आइए चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक कमरे में 10 व्यक्ति हैं, सभी को आपस में हाथ इस प्रकार मिलाते हैं, कोई भी 2 व्यक्ति एक बार से अधिक हाथ नहीं मिलाते। ठीक है, बेशक कोई भी सदस्य स्वयं से हाथ नहीं मिलाता, जाहिर सी बात है, अपने हाथ से हाथ क्यों मिलाएगा। तो देखिए इसका एक फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, n-1/2, तो आप यहाँ रखिए 10 ब्रैकेट में 9 हो जाएगा, तो 10 में से 1 चल जाएगा तो 9। ठीक है, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए इसको, तो ये देखिए 5, यानी 9 हो जाए 45। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा सी। देखिए एक कोड की कोडिंग दी गई है यहाँ, इन कॉन चिप का अर्थ है ब्यूटी एंड ग्रे। इसका दे रहा है लेट्स फॉर ईवर। तो आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए कि कौन सा निश्चित रूप से इसका पॉइज एंड लेट्स का कोड नहीं है। तो आप देखिए इस पहले ही कोड में ना तो पॉइज आया है ना तो वो आया है। ठीक है, लास्ट्स, देखिए ब्यूटी एंड ग्रे से लास्ट नहीं है, ना पॉइज है ना, तो इनमें से कोई एक कोड होना चाहिए। अगर नहीं होना चाहिए तो आपको, ठीक है, पॉइज और कोड का नहीं है तो आप इसको चेक करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा बी।
ठीक है, इसको मिलाना ही होता है सबसे, ठीक है। 85 देखिए, 85 कह रहा है एक आदमी के पास 1.5 गिलास दूध और आधा गिलास पानी है, मिलाकर स्वयं और अपनी पत्नी के लिए एक एक गिलास बनाता है। अगर एक एक गिलास वो बनाता है तो रेशियो क्या रख रहा है वो, 0.75 एंड 25, मतलब कि 75% दूध और 25% पानी, ठीक है। तो ऐसे जब 3 लोगों के लिए बनाना है, ठीक है, तो क्या क्या होगा, तो आप 75 75 75 3 बार जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ए, ठीक है। इसका आंसर ए होगा, यानी 85 का आंसर ए होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। 86 देखिए दी गई, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये एक जीपी का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसका जो आर होगा वो 3/4 आएगा, ठीक है। तो जीपी का जब सीक्वेंस बनाएंगे आप, जो सम का होता है वो होता है क्या, AR⁻n-1, ठीक है। इससे लगाएंगे तो आंसर आपका आ जाएगा ए 972। आप इसको चेक कर लीजिएगा, अगर आपको इस पर कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए नीचे, आपको पूरा एक्सप्लेनेशन हम करके बता देंगे, ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है तो। कह रहा है एक कैंडिडेट एक पंक्ति में खड़े हैं, रजनी दाईं ओर से 9वें स्थान पे है और मोहित बाईं ओर से 10वें स्थान पे है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए कई सारे फार्मूले भी आते हैं और आप एक मैनुअल भी लगा सकते हो कि देखिए जो क्या है, रजत दाईं ओर से 9वें पे है, तो देखिए यहाँ लिखा रजत जो है वो दाईं ओर से 9वें स्थान पे, यानी रजत है उससे पहले 8 लोग हैं, ठीक है, और ऐसे ही मोहित है, ठीक है। तो जब आप पोजीशन चेंज कर लेते हैं तो ये हो जाता है। इसके लिए एक सिंपल सा कोई फार्मूला है कि जिसका चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, जिसका डिटेल आपको 2 बार नहीं दिया गया है, तो मोहित का स्थान बाईं ओर से कौन सा होगा, ठीक है। तो देखिए पहले किसका किसका बदला हुआ है उसको हटा लीजिए, देखिए रजत, इसको हम क्लियर कर देते हैं, फिर आप देखिए रजत दाईं ओर से 9वें स्थान पे एक बार हो रहा है, ठीक है, और एक बार रजत हो जा रहा है दाईं ओर से 15वें स्थान पे, तो 15 में से आप 9 घटा लीजिए, ठीक है, तो ये 6 हो जाएगा। और मोहित देखिए 10वें स्थान पे है तो 10 ऐड कर दीजिए, तो मोहित किस स्थान पे हो जाएगा, 16 स्थान पे। ये इसका एक शॉर्ट ट्रिक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है। चलिए 88 क्वेश्चन पे आइए, देखिए SCORED को ऐसे लिखा जा रहा है, ठीक है। तो आप जब इसको ध्यान से देखेंगे तो एक कोड के लिए इन्होंने 4 अंकों का यूज किया है, ठीक है, इसमें आप देख लीजिए, ठीक है। एक एस के लिए मान लीजिए 4 अंकों का, तो इन्होंने किया क्या इसमें, जैसे डी इधर देखिए लास्ट में है, ठीक है, तो उन्होंने इसको पहले लिखा है, और लिखा कैसे, डी होता है हमारा 4 पे, तो उन्होंने उसके लिए 03 और 05 लिखा है, यानी एक पहले और एक बाद। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ई होता है आपका 5 पे, तो एक 04 और 06, यानी एक पहले और एक बाद। तो इसी तरह हमें इसका लिखना है MOLTEN का, तो एन का पहले लिखेंगे, तो एन होता है 14 पे, तो एक पहले और एक बाद, ये मिल गया हमें और ये मिल गया आंसर, ठीक है। तो ये दोनों कट हो गए, बी और सी इसके कट हो गए, ठीक है। देखिए आप यहाँ आएंगे तो यहाँ आपको चेंज मिलेगा, ठीक है, 15 या 16 में, ठीक है, बाकी सब आप देख रहे होंगे सिमिलर है, यानी कि ये बात कर रहा है ओ की, ठीक है। तो वो होता है 15 पे, यानी इसके एक पहले हमें 14 में लिखना है और इसके एक बाद हमें लिखना है 16, तो 14 और 16 इसमें है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है, तो आंसर होगा इसका ए, ठीक है। ये देखिए पुराना ही क्वेश्चन है, एस को लिख रहा है किससे, टी से, एल को लिख रहा है एम से, एक एक आगे जा रहा है, तो आप इसको एन जो होता है एम के बाद आता है ओ, तो ये दोनों ऑप्शन कट, ए और डी ऐसे कट हो गया, ठीक है। एन यहाँ भी देख लीजिए आता है कितने पे, जो अभी बताया आपको 14 पे, तो ये आएगा 15 पे, ठीक है, ओ 15 पे, एन हो गया, तो देखिए एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है। ये भी एक पुराना ही क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अभी देखा हमने, ऐसे देखिए क्या कह रहा है, अनुक्रम देखिए ऐसे सिंबल कितने हैं, सिंबल उस बार नंबर पूछा था, इस बार कह रहा है सिंबल कितने हैं जिनके तुरंत पहले एक संख्या और तुरंत बाद एक अक्षर है, तो देख लीजिए, ठीक है। सिंबल क्या है, ये है, ठीक है, उसके पहले एक ये है, के है, यहाँ देखिए स्टार है, उसके पहले अंक है, और इसके पहले ये देखिए ये है सिंबल लेकिन एच है, आपको क्या चाहिए, अंक चाहिए। ऐसे यहाँ भी सिंबल है लेकिन अंक नहीं है यहाँ, ठीक है, जहाँ भी सिंबल देखिए यहाँ भी सिंबल है लेकिन अंक नहीं है, तो ऐसे सिर्फ 2 केसेस बनेंगे कि जहाँ उससे पहले एक वो हो, क्या नाम है, अंक हो, और उसके तुरंत बाद एक अक्षर हो, ठीक है। आइए चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, सोलोलिज्म का क्वेश्चन है ये आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए
ठीक है। सम कप और मॉप्स, तो सम कप जो है और मॉप्स बना हुआ है यहाँ, ठीक है, मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। ऑल मॉप्स आर लिप्स, तो ऑल मॉप्स जो है मॉप्स को क्या करेंगे, लिप्स के अंदर ला देंगे, तो आपको देखेंगे। तो जो क्वेश्चन चेक करें, सम मॉप्स आर नॉट लिप्स, नॉट का कोई ऑप्शन नहीं है तो ये कट जाएगा, नॉट के लिए आपको नॉट का ऑप्शन होना चाहिए। सम मॉप्स आर कप, सम मॉप्स आर कप सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, बी। एक मल्टीप्लेक्स के एक शो के टिकट खरीदने की के लिए एक व्यक्ति 7वें स्थान पे, कह रहा है एक आदमी, मैं एक मल्टीप्लेक्स के एक शो के लिए टिकट खरीदने की कतार में 7वें स्थान पे हूँ। मैंने अपने पड़ोसी को देखा जो अंत से 9वें स्थान पर है। हम दोनों के बीच 3 व्यक्ति हैं। कतार में व्यक्तियों की संख्या न्यूनतम कितनी होगी। देखिए, जब न्यूनतम पूछता है तो आप समझिए कि एक व्यक्ति ऐसे दिख रहा है और दूसरा ऐसे, तो बीच में के जो लोग होते हैं वो 2 बार काउंट हो जाते हैं। तो उसके लिए देखिए एक फार्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है आप लोगों के लिए, ठीक है। जो टी मिनिमम होगा वो बिगिनिंग, एंडिंग, मिडिल पर्सन, ठीक है, और -2, तो आप यहाँ कर दीजिए, ठीक है। बिगन से कौन है, 7वें पे है, ठीक है। एंड से कितना है, 9वें पे है, ठीक है। बीच में कितने हैं, 3 लोग हैं, -2, तो ये -5, ठीक है। तो आप यहाँ से देख लीजिए, 7 6 13 में से वो हो जाएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा 11, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले, दी गई श्रेणी के अंतिम 2 पद क्या होंगे। तो देखिए एक सिंपल सा भी सीक्वेंस है, 2 के बाद 4, 4 के बाद यहाँ देखेंगे तो यहाँ 8, 8 के बाद 16, तो 16 के बाद 32, तो या तो ए होगा और या तो सी हो सकता है, ठीक है। अब इसको लेके चलिए, ठीक है। 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, तो इसमें नहीं मिल रहा, तो यानी आंसर होगा आपका सी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह उस समूह से संबंधित नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पा रहा है, तो अगर आप किसी के पास इसका आंसर हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताएं, ताकि और लोगों को भी पता चल सके इसका आंसर, ठीक है। इसको कई लॉजिक से सॉल्व करने की कोशिश की गई है, पर अभी तक इसका आंसर मिल नहीं पाया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है एक म्यूजिक कंपटीशन है, ठीक है। म्यूजिक कंपटीशन में जो मीता के अंक सीता से कम है, यानी सीता के ज़्यादा हैं, तो देखिए आप क्या करेंगे, सीता ग्रेटर देन मीता। गीता के अंक सीता से अधिक है, तो हमने यहाँ कर दिया, जो गीता है वो सीता से अधिक हो गई, ठीक है। लेकिन सीमा से कम है, तो सीमा को हमने यहाँ कर दिया, सीमा के से ज़्यादा ग्रेटर हो गया, यानी सीमा ग्रेटर देन गीता। बीना के अंक मीता से भी कम है, तो मीता से बीना के कम हो गया, ठीक है। तीसरे स्थान पे कौन है, तो देखिए 1 2 3, तीसरे पे कौन आएगा, सीता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3। चलिए, यदि सभी स्वरों को 1 और सभी व्यंजनों को 0 के बराबर हो तो निम्नलिखित में किसका मान शून्य नहीं है, ठीक है। इसमें आप पहला ही चेक करेंगे तो ई क्या है आपका, ठीक है, व्यंजन स्वर है, ठीक है, ये 1 होगा, बाकी सब आपके क्या होंगे, 0 हो जाएंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा -1, ठीक है। इस तो पहला ही करेक्ट हो जाएगा, बाकी आप रख के देख सकते हैं, बाकी सब 0 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। नीलम की माँ तुहिना, ठीक है, अमित के पिता की बहन है। ममता अमित की बहन पायल की पुत्र है। नीलम और ममता की देखिए, तो ये जेनेटिक आपका बना हुआ है, 2 बने हुए हैं, आप देख सकते हैं इसको, देखिए, ठीक है। नीलम की कोई माँ तुहिना है, इसे आप करेंगे तो चचेरी बहन आ जाएगा, ठीक है। आंसर सी, ये लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर एक्सप्लेन किया जाएगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, वीडियो का समय बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप ये देखिए 2 जेंट बने हुए हैं, आप किसी को भी देख सकते हैं। ए से एफ तक 6 महिलाएं, ए और एफ में के बीच 6 होता ही है, ठीक है। 1 से एफ तक काउंटिंग करेंगे तो कह रहा है एक गोल मेज की तरफ ये लोग सारे बैठे हैं, तो आप यहाँ एक बना लीजिए, गोल मेज बना लीजिए, ठीक है। और यहाँ से देखिए 6 में बी इज टू द लेफ्ट ऑफ ई, तो जो बी है वो ई के लेफ्ट है, तो ठीक है। तो आप पहले सबसे पहले तो ई बनाइए, ठीक है, और बी उसके कैसे है, लेफ्ट में है, तो लेफ्ट में बी को बैठा दीजिए, ठीक है। एफ इज राइट टू द डी, देखिए अभी इसको छोड़ दीजिए, इस कंडीशन को, ठीक है, इस कंडीशन को छोड़ दीजिए। एंड देयर आर
ट्रू वुमेन बिटवीन बी एंड एफ। तो देखिए बी एंड एफ के बीच दो लोग हैं, तो यहाँ से काउंट करें तो एक ई हो गया, ठीक है, एक आपका वो हो गया, और यहाँ आपका आ जाएगा एफ, क्योंकि क्या कह रहा है, बी और एफ के बीच दो लोग हैं। अब देख लीजिए, अब देखिए एफ इज़ राइट टू द डी, अभी भी कंडीशन है मैंने, ए इज़ नेक्स्ट टू द एफ, तो ए है वो क्या क्या है, एफ के नेक्स्ट है, ठीक है, तो ए आपका यहाँ आ जाएगा नेक्स्ट काउंट। अब जब यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4, ठीक है, तो 4 पे क्या आ जाएगा, बी, ठीक है। आप देखिए यही कह रहा है ए इज़ नेक्स्ट टू द एफ, तो हु इज़ द फोर्थ टू द क्लॉकवाइज, तो देखिए 1 2 3 4, चौथे पे कौन आ रहा है, बी, ठीक है। दो अंक 3 बार तो लिखिए यहाँ, पहले सबसे पहले तो 2 2 2, 5 अंक 2 बार, 1 2, 8 1 बार, ठीक है। तब गिनिए कितने नंबर हुआ, 1 2 3 4 5 6, तो इनको आप लिख सकते हैं फैक्टोरियल 6, ठीक है। जो अंक जितनी बार रिपीट हुआ उसके उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो 2 3 बार आया तो फैक्टोरियल 3, 5 2 बार आया तो फैक्टोरियल 2, और एक बार का तो फैक्टोरियल 1 का कोई मतलब नहीं। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके आंसर आएगा 60। देखिए यहाँ सॉल्व हुआ है, ठीक है, आंसर आएगा 60। चलिए आखिरी रीजनिंग का जो आखिरी क्वेश्चन 100, उसको देखिए। तस्वीर में 5 आकृतियों को एक श्रृंखला का निर्माण करती हैं, तो विकल्प देखिए 1 2, मतलब 1 का हुआ है, उसके बाद यहाँ से देखिए 1 2 2 का चेंज हो गया, फिर यहाँ 1 2 3 4 का हुआ, तो अब यहाँ 5 देखिए 1 2 3 4 5, तो आंसर इसका हो जाएगा ए, ठीक है, आंसर ए होगा इसका, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिंपल सा, 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 4 5, तो 5 कर दीजिएगा इसको आप लोग, ठीक है। चलिए अब इसके बाद कंप्यूटर का पार्ट आएगा, ठीक है, अभी थोड़ी देर में आप लोगों को वो भी मिल जाएगा। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई किसी क्वेश्चन पे आपको डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।